नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। जय माता दी मित्रों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय देवी दुर्गा की उत्पत्ति और महिषासुर के साथ उनके घोर युद्ध की गाथा का विस्तार से वर्णन करता है। इस अध्याय में माता दुर्गा के स्वरूप का वर्णन और उनके अस्त्र शस्त्रों की महिमा को दर्शाया गया है। तो चलिए मित्रों, माता रानी ले चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय की कथा। महर्षि मेधा ने युधिष्ठिर को देवताओं और असुरों के बीच हुए प्राचीन संघर्ष की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच 100 वर्षों तक एक घोर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में देवताओं का नेतृत्व देवराज इंद्र कर रहे थे, जबकि असुरों की सेना का नायक महाबली महिषासुर था। यह युद्ध अत्यंत भयंकर था और दोनों पक्षों के लिए निर्णायक था, क्योंकि इसमें त्रिलोक के साम्राज्य की स्थापना या विनाश होने का प्रश्न था। महिषासुर, जो कि आधा मनुष्य और आधा भैंसे के रूप में था, अपनी ताकत और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने असुरों की विशाल सेना का नेतृत्व किया और देवताओं पर आक्रमण किया। यह युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन अंततः देवता असुरों के सामने कमजोर पड़ गए। महिषासुर की शक्तियां अत्यधिक थीं और उसके सामने देवताओं की सेनाएं टिक नहीं पाईं। देवताओं का एक एक करके पतन होने लगा और महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। महिषासुर ने न केवल स्वर्ग पर विजय प्राप्त की, बल्कि सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण और अन्य प्रमुख देवताओं के अधिकार भी छीन लिए। उसने इंद्र का सिंहासन छीन लिया और स्वयं स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। अब महिषासुर तीनों लोकों का शासक बन गया और देवता पराजित होकर पृथ्वी पर निर्वासित हो गए। उनकी शक्ति छीन ली गई थी और वे असहाय महसूस करने लगे। पराजित देवता अत्यधिक दुखी थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि महिषासुर से अपनी शक्ति कैसे वापस प्राप्त की जाए। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी और वे किसी महान शक्ति की सहायता के बिना इस विपत्ति से निकलने में असमर्थ थे। इसलिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु और भगवान शंकर के पास ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि केवल वही इस संकट का समाधान कर सकते थे। देवताओं ने भगवान विष्णु और भगवान शंकर के पास जाकर अपनी स्थिति का वर्णन किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, महिषासुर ने हमसे हमारे अधिकार छीन लिए हैं और अब वह त्रिलोक का स्वामी बन बैठा है। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और हम सब पृथ्वी पर निर्वासित होकर विचरण कर रहे हैं। कृपा करके हमारी सहायता करें और इस संकट का कोई उपाय सुझाएं। देवताओं की व्यथा सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके मुख मंडल से क्रोध की अग्नि प्रकट हुई। उनके क्रोध से उत्पन्न तेज असाधारण रूप से शक्तिशाली था। भगवान विष्णु के क्रोध से निकला तेज अत्यंत प्रज्वलित और चमकीला था, जो ब्रह्मांड में फैलने लगा। भगवान शंकर के मुख से भी एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। इसके साथ ही ब्रह्मा, इंद्र और अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी तेज प्रकट होने लगा। यह तेज किसी सामान्य प्रकाश के समान नहीं था, बल्कि यह सभी देवताओं की शक्तियों का संगठित स्वरूप था। इन सभी तेजों का मिलन एक स्थान पर हुआ और वह तेज पुंज एक अद्वितीय दिव्य रूप में बदल गया। इस तेज से एक देवी का प्राकट्य हुआ, जो अत्यंत तेजस्वी और अलौकिक थी। देवी के इस रूप ने समस्त त्रिलोक को अपनी प्रभा से आलोकित कर दिया। देवी का यह रूप अत्यंत विशिष्ट था, क्योंकि उनके शरीर के विभिन्न अंग देवताओं के तेज से बने थे। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ। उनके केश यमराज के तेज से बने, जो कि अत्यंत घने और जाज्वल्यमान थे। श्री विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं बनी,
जो उनकी अद्वितीय शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक थीं। चंद्रमा के तेज से देवी के स्तन बने, जो सौम्यता और शीतलता का प्रतीक थे। देवताओं के तेज के इस अद्भुत संगठित स्वरूप से देवी का संपूर्ण शरीर निर्मित हुआ। इंद्र के तेज से देवी की जंघा और पिंडली बनी, जो उनकी स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक थीं। पृथ्वी के तेज से उनके नितंब बने, जो उनकी सहनशीलता और स्थायित्व का द्योतक था। ब्रह्मा के तेज से उनके दोनों चरण बने, जो उनके सामर्थ्य और स्थिरता का प्रतीक थे। सूर्य के तेज से देवी की हाथों की अंगुलियां बनी, जो उनकी तीव्रता और गतिशीलता को दर्शाती थीं। वसुओं के तेज से उनकी भुजाओं की अंगुलियां बनी, जो शक्ति और कुशलता का प्रतीक थीं। इस प्रकार देवी का संपूर्ण शरीर देवताओं के संयुक्त तेज से प्रकट हुआ। देवी का यह स्वरूप अद्वितीय और अलौकिक था। उनकी सुंदरता और शक्ति की कोई तुलना नहीं थी। जब देवी का यह तेजस्वी रूप प्रकट हुआ, तो उनकी प्रभा से तीनों लोक प्रकाशित हो उठे। यह देवी त्रिलोक में व्याप्त अंधकार और संकट को समाप्त करने के लिए अवतरित हुई थीं। देवताओं ने जब देवी के इस दिव्य रूप को देखा, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने देवी की अद्वितीय शक्ति को पहचाना और उन्हें विभिन्न अस्त्र शस्त्र भेंट किए, ताकि वह महिषासुर के विनाश के लिए सुसज्जित हो सकें। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र का अंश निकालकर उन्हें चक्र प्रदान किया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष और बाण प्रदान किए। इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके देवी को वज्र दिया और अपने ऐरावत हाथी का 1 घंटा भी देवी को भेंट किया। यमराज ने कालदंड का एक अंश देवी को दिया, वरुण ने पाश दिया और प्रजापति ने स्फटिक की माला भेंट की। ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडलू प्रदान किया और सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी और दिव्य वस्त्रों के साथ चमकते आभूषण भी भेंट किए। इनके अतिरिक्त विश्वकर्मा ने देवी को फरसा दिया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अभेद्य कवच प्रदान किए। समुद्र ने देवी को एक सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने देवी को सवारी के लिए सिंह प्रदान किया और विभिन्न रत्न भेंट किए। कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र दिया और शेषनाग ने मणियों से सजे नागहार भेंट किए। इस प्रकार देवी को अत्यंत शक्तिशाली और सुसज्जित किया गया। देवताओं से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के बाद देवी ने अत्यंत ऊंचे स्वर में गर्जना की। उनकी यह गर्जना इतनी भयानक और प्रचंड थी कि उसकी ध्वनि से तीनों लोक कांप उठे। आकाश देवी की गर्जना से गूंज उठा और पृथ्वी डोलने लगी। समुद्र में हलचल मच गई और पर्वत हिलने लगे। इस भयानक गर्जना ने देवताओं को नए उत्साह से भर दिया, जबकि असुरों में आतंक फैल गया। महिषासुर और उसकी सेना ने जब देवी के इस अद्वितीय और प्रचंड रूप को देखा, तो वे भयभीत हो गए। लेकिन महिषासुर का अहंकार और क्रोध बहुत बड़ा था और वह इस अद्वितीय शक्ति को चुनौती देने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी विशाल सेना को देवी के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार किया। महिषासुर की सेना विशाल और शक्तिशाली थी। उसके साथ उसके सेनापति चिक्षुर और कई अन्य असुर भी थे, जो बड़े बड़े रथों, हाथियों और घोड़ों के साथ युद्ध भूमि में देवी से टकराने के लिए आए। महिषासुर की सेना में चिक्षुर, चामर, उदग्र, महाहनु, असिलोमा, वाशकल, विडाल जैसे असुर शामिल थे। उनकी सेनाओं में करोड़ों रथी, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक थे। यह एक महायुद्ध था जिसमें असुर अपनी पूरी शक्ति से देवी का सामना करने के लिए उतरे थे। असुरों ने देवी पर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड्ग, फरसे और पट्टिश जैसे हथियारों से प्रहार किया। लेकिन देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सारे अस्त्रों को काट डाला।
देवी के इस प्रचंड स्वरूप और उनके द्वारा किए गए प्रहारों से असुर सेना में हाहाकार मच गया। देवी ने अपने त्रिशूल, गदा, खड्ग और अन्य अस्त्रों से असुरों का संहार शुरू कर दिया। देवी के वाहन सिंह ने भी क्रोध में असुर सेना को तहस-नहस कर दिया। देवी के श्वासों से गण उत्पन्न हुए, जिन्होंने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें मार गिराया। देवी के घंटे की आवाज से भी कई असुर मारे गए और कई असुर उनकी तलवार से टुकड़े टुकड़े हो गए। असुरों के कटे हुए धड़ बिना सिर के भी युद्ध कर रहे थे और देवी को ललकार रहे थे। युद्धभूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई। रक्त की नदियां बहने लगीं। युद्धभूमि में असुरों की लाशें गिरने लगीं और उनकी विशाल सेना क्षण भर में नष्ट हो गई। उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में आकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी अपना शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर अन्य दैत्यों ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्पकल को, बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़ दो कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे।
इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पाश फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया, और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चराचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गर्जने लगा, अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोलियो, मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तू गरज ले, और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा, यो कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई। इस प्रकार महिषासुर, जो देवताओं और समस्त त्रिलोक के लिए आतंक का कारण बना हुआ था, अंत में देवी के हाथों मारा गया। महिषासुर का वध होते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी की जय जयकार की। महिषासुर के विनाश के बाद देवताओं ने देवी की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे देवी, आपकी महिमा अपरंपार है। आपने हमें इस संकट से उबारा और हमारे अधिकारों को पुनः स्थापित किया। आपकी शक्ति और कृपा से हम फिर से स्वर्ग पर शासन कर सकेंगे। आपकी जय हो। देवताओं की स्तुति सुनकर देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ेगा, वह दैत्यों का नाश करने के लिए अवतरित होंगी। इस प्रकार महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं ने पुनः स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त किया। देवी का यह प्राकट्य न केवल देवताओं के लिए विजय का कारण बना, बल्कि समस्त त्रिलोक के लिए धर्म और न्याय की स्थापना का प्रतीक भी बना। यह अध्याय देवी के शक्ति, शौर्य और असुरों के संहार की अद्वितीय कथा को दर्शाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ता है तो देवी शक्ति का अवतार लेकर दैत्यों का नाश करती हैं। इस कथा में देवी के प्राकट्य का वर्णन इस बात का प्रतीक है कि शक्ति और सामर्थ्य का स्रोत हमेशा धर्म और न्याय की स्थापना के लिए होता है। देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी ने असुरों के आतंक का अंत किया और समस्त त्रिलोक को उनकी कृपा से सुरक्षित किया। अतः अधर्म और अन्याय का अंत सदैव धर्म और सत्य की विजय से होता है। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, जय माता।